बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी सोनिया एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट विटामिन B12। पिछले लेक्चर में हमने आयरन को डिस्कस किया था फ्रॉम हेमाटोलॉजिक ड्रग एंड कैटेगरी हेमाटाइनिक्स। सो दिस लेक्चर इज टेकन फ्रॉम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मेड इनक्रेडिबली इजी बुक। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। विटामिन B12, अब हमें ये पता है कि जो पर्निशियस एनीमिया होती है वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है। सो पर्निशियस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे विटामिन B12 प्रिपरेशन का। सो वो कौन सी प्रिपरेशन है जो विटामिन B12 में हमारे पास प्रेजेंट है? नंबर 1 पर है साइनोकोबालामिन एंड सेकंड इज हाइड्रोक्सोकोबालामिन। नाउ हम देखते हैं इन दोनों ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स। सो विटामिन B12 जो है वो पेरेंट्रल, ओरल और इंट्रानेजल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से किसी भी रूट से हम विटामिन B12 एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं पर्निशियस प्रॉब्लम यानी पर्निशियस एनीमिया कैसे होती है। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आपने ये बात पढ़ी होगी कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। सो पीपल हु हैव डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर उस बंदे को या फिर किसी भी बंदे को इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो उसमें ही ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी पर्निशियस एनीमिया हो सकती है। बिकॉज उस पीपल में वो एबिलिटी नहीं है कि वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर सकें क्योंकि उसके पास इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। डेट्स वाई हम उसको इंजेक्टेबल या फिर इंट्रानेजल फॉर्म में विटामिन B12 को देंगे या फिर एडमिनिस्टर करेंगे। नाउ हम इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखें साइनोकोबालामिन की। सो फाइनल डेस्टिनेशन लिवर। अब फाइनल डेस्टिनेशन लिवर का मतलब है यानी कि जो ड्रग है वो फाइनली लिवर में ही जाती है। सो जो है उसको हम IM या फिर सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं जहाँ से वो एब्जॉर्ब होकर बाइंड होती है ट्रांसकोबालामिन 2 से और वहाँ से वो मजीद टिश्यूज़ की तरफ से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लिवर में जाती है जहाँ पर उसका 90% स्टोर होता है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट देखें कि जो हाइड्रोक्सोकोबालामिन है वो साइनोकोबालामिन की निस्बत स्लोली एब्जॉर्ब होता है अगर हम उसको इंजेक्शन की साइड से एडमिनिस्टर करें, लेकिन उसका जो अपटेक है वो लिवर में ग्रेटर है साइनोकोबालामिन से। सो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। नाउ हम देखते हैं इसका स्लो रिलीज। स्लो रिलीज का मतलब है कि जो लिवर है उसमें विटामिन B12 स्टोर है तो उसको वो किस तरह से रिलीज करता है। सो लिवर उसको तब रिलीज करता है जब बॉडी को विटामिन B12 की नीड होती है और विटामिन B12 ब्रेस्ट मिल्क में भी सीक्रेट हो सकता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। उसके बाद 3 से 8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 हर रोज बाइल में एक्सक्रिएट होता है और उसके बाद फिर से वो रीएब्जॉर्ब होता है इलियम से। इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। अब अगर हमने विटामिन B12 इंजेक्शन फॉर्म में दी है तो उसके 48 आवर के बाद वो 50 या 95% उसका जो डोज है वो अनचेंज्ड एक्सक्रिएट होगा यूरिन में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ हम देखते हैं विटामिन B12 की फार्माकोडायनामिक्स। सो विटामिन B12 क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है जिसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी और विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या हो रहा था? पर्निशियस एनीमिया हो रही थी। तो उसके लिए हम विटामिन B12 को एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो रिटेन हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ताकि बॉडी की जो डाइट है वो नॉर्मली बिहेव करने लगे और उसकी वजह से जो ब्लड है वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो ये सिंपली फार्माकोडायनामिक है विटामिन B12 की। Now, the vitamin is essential for cell growth and replication and for the maintenance of myelin nerve covering throughout the nervous system। अब जो विटामिन है वो सेल ग्रोथ, उसकी रेप्लिकेशन और उसकी मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मेंटेनेंस ऑफ माइलिन नर्व कवरिंग और थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम को कौन मेंटेन करता है? विटामिन मेंटेन करती है। सो विटामिन B12 जो है वो इन्वॉल्व होती है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी। सो ये इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स थी। नाउ हम देखते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स विटामिन B12 की। सो हमारे पास कौन सी विटामिन B12 है? साइनोकोबालामिन है और दूसरी हाइड्रोक्सोकोबालामिन है जो कि यूज़ होती है पर्निशियस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। तो ये क्यों होता है पर्निशियस एनीमिया? यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट लिखी हुई है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से जो गैस्ट्रिक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। So, a substance normally secreted by the parietal cells of gastric mucosa that essential for vitamin B12 absorption। सो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हमें पता है कि वो एसेंशियल होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए।
नाउ हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी क्यों होती है। सो कॉमन ग्राउंड है इसका कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी उन्हीं पेशेंट्स में होती है जिसने टोटल या फिर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमीज करवाई है। उसमें टोटल इलियक रिसेक्शन आ जाता है या फिर गैस्ट्रिक का हाफ या फिर नीचे वाला जो पार्ट है उसको आउट कर देना। इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। सो ओरल विटामिन B12 प्रिपरेशन आर यूज्ड टू सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन। सो जो हम यहाँ पर ओरल विटामिन B12 की प्रिपरेशन यूज़ कर सकते हैं एज अ वे फॉर सप्लीमेंटल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन। नाउ हम देखेंगे इसकी ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन यानी कि जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके दूसरा रिएक्शन जो है वो काज करती है। आइधर वो रिएक्शन बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है या फिर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। सो इसको हम सिंपली ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। सो ड्रग इंटरेक्शन यहाँ पर है alcohol, aspirin, aminosalicylic acid, neomycin, chloramphenicol and क्लोसीशाइन में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल साइनोकोबालामिन। अब ये वो सारी ड्रग्स हैं, अगर हम इनको साइनोकोबालामिन से दें तो जो हम साइनोकोबालामिन ओरली देते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को ये सारी ड्रग्स डिक्रीज कर सकते हैं। सो ये सिंपल साइज का ड्रग इंटरेक्शन है। नाउ हम देखेंगे इसके एडवर्स रिएक्शन के। एज वी ऑल नो कि हर ड्रग थेरेपी का कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन B12 थेरेपी के डोज से रिलेटेड कोई एडवर्स रिएक्शन अगर नहीं होता। हाउएवर कभी कभी रेयर रिएक्शन अगर हो सकते हैं अगर हम विटामिन B12 को पैरेंटरली एडमिनिस्टर करें। अदर नाउ अब यहाँ पर वो रिएक्शन डिफ़ाइन किए गए हैं जो पेरेंटली विटामिन B12 को एडमिनिस्टर करने की वजह से होते हैं, जिसमें पहले यानी प्राइमरली हाइपर सेंसिटिविटी है और आगे उस ई हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से माइल्ड डायरिया, इचिंग, ट्रांजिएंट रैशेस वगैरह, हाइपोकैलिमिया, पॉलीसिस्थीमिया वर्सा, पेरिफेरल वास्कुलर थ्रोम्बोसिस, हार्ट फेल्यूर, पल्मोनरी एडिमा एंड एनाफाइलैक्सिस, इवन डेथ भी हो सकती है। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ विटामिन B12। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।